आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखने वाले हैं जिसका सपना सबसे सुंदर लड़की बनने का होता है। सबसे सुंदर लड़की बनने के चक्कर में उसको बहुत से लोगों के साथ अपने गुफे में धमाका करवाना पड़ता है और ये काम करते करते इतना आगे बढ़ जाती है कि लोगों के पानी निकालने का ही अपना बिजनेस बना लेती है। ये लड़की कितने लोगों का पानी निकाल पाती है और अपनी गुफा को कितना बड़ा करा पाती है, इसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। आप भी अपने नल को पकड़ कर रखिएगा, नहीं तो आपका भी नल लीक हो सकता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की लड़की से होती है। सोफिया बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए वो अपने मदर से ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने के लिए कुछ पैसे मांग रही होती है, लेकिन उसकी मां वहां पर जाने से मना कर देती है। लेकिन सोफिया को कैसे भी करके उसे कंपटीशन में भाग लेना था, इसलिए वह पैसे जुगाड़ करने के चक्कर में अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगती है और वह काफी ज्यादा पैसे भी जीत जाती है। लेकिन सोफिया को उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए और भी पैसों की आवश्यकता थी, इसीलिए इन लोगों के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है, अगर तुम लोग मुझे और पैसे दोगे तो मैं अपनी पूरी कपड़े उतार दूंगी। लेकिन इन लड़कों के पास आप पैसा नहीं बचा था, इसलिए सोफिया जो पैसा जीती थी उसे लेकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वह कैसे भी करके ब्यूटी कंपटीशन में भाग ले लेती है। वह जैसे ही परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसकी सैंडल टूट जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सोफिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और इसका नाम निको है। निको सोफिया से दोस्ती कर लेता है और उसे डिनर पर ले जाता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है और इसका नाम कैटी है। सोफिया कैटी से कहती है, मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है। इसके बाद कैटी कहती है, मैंने ब्यूटी क्वीन बनने के लिए बहुत सारे लोगों का पानी निकला है। कैटी सोफिया को अपने कार्ड देकर कहती है, अगर तुमको भी पैसा कमाना है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, और वहां से चली जाती है। इसके बाद निको सोफिया से कहता है, अगर तुमको बहुत सारे पैसे कमाना है तो तुमको मेरे साथ चलना होगा। सोफिया निको के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी सोफिया की मां आ जाती है और सोफिया को डांटे हुए यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया और उसकी मां एक बस में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन सोफिया के दिमाग में पैसा कमाने का भूत सवार होता है और वह कैटी की दी हुई कार्ड को देख रही होती है और बीच में ही बस रुकवाकर वह कैटी के पास चली जाती है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कैटी कॉल गर्ल है जो कि अपने गुफाओं में धमाका करवाती है। कैटी और उसकी मां मिलकर सोफिया को भी कॉल गर्ल बनाना चाहती है। सोफिया को ये लोग कॉल गर्ल बनने के लिए उसको पैसे की लालच देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया को ये लोग एक कमरे में भेजती है जहां पर सोफिया को एक आदमी के नल का पानी निकलना होता है। यहाँ पर कैटी की मां सोफिया को लोगों के नल से पानी निकालने का अलग अलग तरीका बताती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया बहुत सारे लोगों के रातों को रंगीन करने लगती है और सोफिया को भी अपने गुफा में धमाका करवाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और सोफिया बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लेती है। एक दिन ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं, तभी सोफिया की नजर कुछ लड़कियों पर जाती है जो कि कॉल गर्ल होती है और ये लोग बहुत ही महंगे शिप पर बैठ रही होती। तभी सोफिया कैटी की मां से कहती है, हमें और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस शिप पर जाना होगा। लेकिन कैटी की मां कहती है, उस शिप पर जाने से पहले तुमको और भी लोगों का पानी निकलना होगा। ये बातें सुनकर सोफिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी ये लोग उस शिप पर एक आदमी को देखते हैं और ये लोग कहती है कि कैसे भी करके उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक क्लब में पार्टी कर रही होती है। तभी सोफिया को वह शिप वाला आदमी दिखाई देता है। इसके बाद सोफिया और कैटी उस आदमी के पीछे जाने लगती है। इनको पता चलता है कि वह आदमी बहुत ही महंगे कसिनो में जा रहा है जहां पर पैसे वाले ही आदमी जा सकते हैं। सोफिया अपने सारे पैसे देकर उस कसिनो के अंदर चली जाती है और उसे आदमी के साथ गेम खेलने लगते हैं। सोफिया कहती है, अगर मैं ये गेम हार जाती हूं तो तुम कैटी के गुफा में अपने गने डालकर पानी निकाल सकते हो। आगे हम देखते हैं कि सोफिया गेम हार कर चली जाती है और इधर यह आदमी कैटी के गुफा में खूब जोरों से धमाका करता है और अपने नल का सारा पानी निकाल देता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग होटल छोड़कर यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यहाँ का मैनेजर आकर इन लोगों को रोक लेता है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वह आदमी इन लोगों से मिलने के लिए आया होता है। ये लोग एक जगह खड़े होकर बातें करें। तभी सोफिया इस आदमी से पूछती है, कैटी का गुफा कैसा था? यह आदमी कहता है, कैटी का गुफा बहुत ही अच्छा था और उसकी गुफा में पानी निकालने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। आगे ये देखते हैं, ये आदमी अमीर आदमियों का पानी लड़कियों से निकलवाने का काम करवाता है। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहती हो तो तुम लोग मेरे साथ काम कर सकती हो, और यहां से चला जाता है। अगले दिन देखते हैं कि ये तीनों अमीर आदमियों के लिए लड़कियां जुटाने का काम करने लगती है, लेकिन ये सब लड़कियां उतना ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और इन लड़कियों को देखकर किसी का भी नाक खड़ा नहीं होगा, इसलिए इन सभी को सोफिया रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं जहां पर सोफिया को एक किताब मिलता है। इस किताब में उन सभी लड़कियों का नंबर होता है। सोफिया इन सभी को कॉल कर कर बुला लेती है क्योंकि यह उन लोगों की इंटरव्यू लेने वाली होती है। सोफिया इन सभी लड़कियों को बहुत ही अच्छे से सिखाती है कि कैसे मर्दों के गन्ने का रस निकालना है। ये सब चल ही रहा था, तभी यहाँ पर सोफिया की माँ आ जाती है। सोफिया की माँ यहाँ पर आते हैं, समझ आती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वह वहीं से लौटने लगती है। तभी सोफिया की नजर अपनी मां पर जाती है और वह अपनी मां के पीछा करती है और उस रुकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसकी मां रुकने का नाम नहीं लेती है क्योंकि सोफिया की मां नहीं चाहती थी कि सोफिया यह सब काम करें।
सोफिया गुस्से में आकर अपनी मां को कहती है कि तुम भी तो अपने बॉस के साथ सोई हो, जिस कारण से सोफिया की मां गुस्से में जाकर उसके मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है। इसके बाद सोफिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी इसके पास कैटी आती है और सोफिया को समझाकर अपने काम के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया ने उस शिप वाले आदमी के लिए बहुत सारी लड़कियों को ट्रेड कर चुकी है। इसके बाद ये सभी लोग जर्मनी पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये आदमी इन लोगों को यहाँ पर सारा रूल बताता है। इसके बाद ये लोग पार्टी करने चले जाते हैं। पार्टी करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कुएं के पानी निकल रहे हैं। इसके अगले दिन हम लोग सोफिया और सैम को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर कैटी की मॉम कैटी से यह कहती है हमें सेनेटो को फंसाना होगा ताकि हम लोग सोफिया को छोड़कर ज्यादा पैसे कमा सके। इसके बाद ये दोनों लोग सेनेटिनो से मिलने के लिए उसके पास जाती हैं, लेकिन सेनेटिनो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों यहाँ से जाती है। इसके अगले दिन से सोफिया को कैटी और उसकी मॉम के बारे में बताता है। उन्होंने रोल्स के खिलाफ जाकर सेंटो से बातें करने की कोशिश की। अगले सुबह सभी लड़कियां अपने कमरे में होती हैं, तभी यहाँ पर कैटी आती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि इंटीमेट होने के दौरान उसे टॉर्चर किया गया था। इसके बाद सेनेटो ने सोफिया को उसके बाज बुलाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, इसलिए तुम हमारे होने वाले पार्टी के लिए ऐसे ही 50 लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो कैटी और उसकी मॉम को अपने साथ लाने के लिए मना कर देता है। इधर सोफिया कैटी और उसकी मॉम के साथ मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है और सेनेटो की बातों को उन दोनों को नहीं बताती है। इसके बाद वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाती हैं, जहां सोफिया बार्टे के एक नाम के लड़के से मिलती है जो कि पेंटिंग को बेचकर गरीबों की मदद किया करता था। सोफिया को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी पहले बहुत गरीब थी, इसलिए वो गरीब होने का दर्द जानती थी। अब सोफिया बहुत सारे पैसे देकर उस पेंटिंग को खरीदती है, जिससे उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर सोफिया बार्टेक के घर में जाती है, जहां उसे यह मालूम चलता है कि बार्टेक की फैमिली घोड़ों का बिजनेस करती है। यहाँ पर बार्टेक सोफिया को अपनी मां से मिलवाता है। वो सोफिया को डिनर के लिए बुलाती है। डिनर में बार्टेक के पिता सोफिया को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इस दौरान सोफिया के पास में बार बार मैसेज आ रहा था, जिसे देखकर बार्टेक के पिता को उस पर शक होता है। इसके अगले दिन हम लोग ये देखते हैं सोफिया और कैटी के मां के बीच में लड़ाई हो जाती है। गुस्से में सोफिया बताती है सेनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पार्टी में ले जाने से मना किया है, जिसे सुनकर वो सोफिया और कमला को घर से निकाल देती है। इसके बाद वो दोनों बापड़े के घर में जाते हैं। इसके अगले दिन सोफिया और कमला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम करते हैं। अब सोफिया उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है। यहां से हम उनमें से कुछ लड़कियों को लेकर मिस्टर एक्स के पास में लेकर जाता है। तब मिस्टर एक्स उन लोगों से ये कहता है जो भी उसे हंसाएगा उसे $5000 मिलेंगे। इसके बाद सभी लड़कियां उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक लड़की का बिग निकल जाता है। ये देखकर मिस्टर एक्स हंसते हैं और उसे पैसे इनाम में देते हैं और यह मूवी यही खत्म हो जाती है।